नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग सफ़ेद कुष्ठ या श्वेत कुष्ठ या विटिलिगो यानी इसको कई नामों से जाना जाता है, तो आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि एक्चुअल जो ल्यूकोडर्मा है इसका अर्थ क्या होता है। तो ल्यूकोडर्मा एक ग्रीक वर्ड है। ल्यूको के मतलब वाइट और डर्मा का मतलब स्किन अर्थात सफ़ेद दाग। तो दोस्तों ये जो श्वेत कुष्ठ होता है ये त्वचा की एक ऐसी बीमारी है जिससे शारीरिक परेशानी तो कम होती है, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होता है उससे मानसिक परेशानी बहुत अधिक होती है, क्योंकि समाज में आज भी जो सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं उनको लोग हे दृष्टि से देखते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, डीपिगमेंटेशन, सुनबहरी या श्वेत कुष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे त्वचा के नीचे मेलानोसाइट एक सेल्स होती है जो मेलेनिन को पैदा करती है, यानी मेलेनिन नाम का जो पिगमेंट एक तैयार करती है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स है वो डैमेज हो जाती है, और जैसे वो डैमेज हो जाती है तो जो हमारा स्वाभाविक त्वचा का रंग है सफ़ेद वो होने लगता है, जिसके चलते पेशेंट को स्ट्रेस वगैरह का प्रॉब्लम होता है और वो अपने आप में हीन भावना पैदा कर लेता है, यानी जिसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये होता है कि मेलानोसाइट जो सेल्स होती है जिससे मेलेनिन नाम का पिगमेंट उत्पन्न होता है, उसमें टायरोसिन नामक एक एमिनो एसिड पाया जाता है जो मेलेनिन को सामान्य रूप से उत्पन्न करने में मदद करता है। अब हम जानेंगे कि इनके क्या क्या कारण है। तो कारण तो इसका अनेक है, जैसे सनलाइट रेज के चलते भी होता है, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स यदि किसी को है, कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है, या हिपैटिक डिसफंक्शन है यानी लीवर में कोई प्रॉब्लम है, या इंटेस्टाइनल वर्म्स है, या टाइफाइड का प्रॉब्लम है, या किसी किसी को अल्कोहल के चलते भी हो जाता है। एक विरुद्ध आहार तो इसका कारण है ही, क्योंकि जो भी ऑटो इम्यून डिजीज है वो सबका कारण विरुद्ध आहार ही होता है। जो पहले मैंने 2-3 जैसे एक्जिमा या सोरियासिस में मैंने विरुद्ध आहार के बारे में बताया है, तो आप वो चैनल पर वो वीडियो जो है उसको आप देख सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी के चलते भी होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस कारण है, थायराइड डिसफंक्शन भी कारण है, और किसी किसी को केमिकल एलर्जी के चलते भी होता है। जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो यूज होने वाले जितने केमिकल्स हैं, या डाइंग इंडस्ट्री में जो यूज करने वाले केमिकल्स हैं, कुछ कलर्स हैं, सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं, जैसे एक जो लेदर का शूज वगैरह है किसी किसी को उससे हो जाता है, या बहुत ऐसे आदमी हैं जिसको सिंथेटिक रबर वगैरह या प्लास्टिक के चलते भी हो जाता है। तो ये कारण तो इसका अनेक है। किसी किसी को जो रेन शूज वगैरह पहनता है आदमी, यानी बरसात के दिनों में जूता जो लोग पहनते हैं उसके चलते भी हो जाता है। और लेडीज में ये देखा गया है कई लेडीज को सिंदूर के चलते भी हो जाता है, या बिंदियाँ वगैरह जो ललाट पर लगाती हैं उससे भी हो जाता है, टीका कई लगाती हैं, या जो महावर यानी पैरों में जो रंग स्त्रियाँ लगाती हैं तो उनके चलते भी एलर्जी के चलते ये सफ़ेद दाग हो जाता है। स्ट्रेस तो इसका कारण है ही। अब कुछ बैक्टीरिया भी है इसके लिए, जैसे सिफिलिस की जो बैक्टीरिया है उसके चलते भी होता है, और पारा पॉइजनिंग के चलते भी हो जाता है। कभी कभी सेप्टिक प्रॉब्लम्स जो होता है उससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और एक माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम की बैक्टीरिया है उसके चलते भी सफ़ेद दाग हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि किसी खान पान की गड़बड़ी के चलते वोमिटिंग होने को होता है, लेकिन हम कुछ दवाइयाँ जो है अंग्रेज़ी दवाइयाँ या देसी दवाइयाँ
खा करके हम वोमिटिंग को यदि दबा देते हैं तो उसके चलते भी श्वेत कुष्ठ हो जाता है। और ये मतलब कारण तो हम लोग देख ही लिए कि इसके अनेक कारण हैं। तो ये जो त्वचा के नीचे मेलेनिन फॉर्मिंग मेलेनोसाइट सेल्स आप देख रहे हैं, इसमें ये किसी भी प्रॉब्लम के चलते यानी किसी भी रीजन के चलते हो सकता है। तो हमको क्या करना है कि इन कारणों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आखिर किस कारण से हमको ये सफ़ेद दाग हो रहा है, और ये अपने जो भी आपका डॉक्टर है उससे आपको बातचीत करना चाहिए, उसको रूबरू कराइए, आप जानकारी दीजिए कि मुझे लगता है कि इस कारण के चलते मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अब जो इसका मोस्टली अफेक्टेड पार्ट है यानी किन-किन पार्ट्सों पर होता है, तो जो भी ये सूर्य के प्रकाश में रहने वाले पार्ट्स हैं, जैसे लिप्स यानी होठों पर, केहूनी पर, हाथों पर, अंगुलियों में और गर्दन पर, फेस पर, और भी पूरे शरीर में भी किसी-किसी को हो जाता है। अब दोस्तों हम ये इसका ट्रीटमेंट देखें कि इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत लंबे समय तक इसका उपयोग करना होता है। ये कोई चाहे कि झट गए और तुरंत हमारा आराम हो गया, डॉक्टर ने आराम कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। और इसमें यूज क्या करना है, तो लगाने के लिए आपको बकुची का तेल, नारियल तेल और नीम का तेल बराबर मात्रा में ले करके और 10 मिनट के लिए सूर्य के प्रकाश में बैठ करके आपको लगाना है। खाने के लिए जो औषधियाँ हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो आपको एलोवेरा का जूस सुबह में खाली पेट ले लेना है, और खाना खाने के बाद से खदिरा रिस्ट 3 से 4 चम्मच बराबर पानी मिला करके सुबह शाम, और आरोग्य वर्धनी बटी 1-1 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद ले लेना है। अब आपको अपथ्य में क्या करना है यानी परहेज़ क्या करना है, तो जो ऊपर कारण हम लोगों ने देखा था उन कारणों को छोड़ देना है, अवॉइड करना है। विरुद्ध आहार नहीं लेना है, नॉन-वेज नहीं खाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है, और जो ऊपर हम लोगों ने जिन-जिन चीज़ों से एलर्जी देखा था उन एलर्जिक यानी उस एलर्जेन से हमको बचना है। अब वो पथ्य में क्या लेना है, तो हमको हरी साग सब्जियाँ लेना है, और बथुआ का साग सीजन में जब भी मिलता है तो आप पूरी मात्रा में लें, क्योंकि बथुआ में वो ऐसा गुण है कि वो हमारे पूरे बॉडी में जो फैला हुआ पॉइज़न्स है इसका, उसको वो बाहर निकालने का काम करता है। नीम की पत्ती खानी है, वो आप 1-2 पत्ती खाते रहिए। रोटी, चावल, मूंग की दाल, मसूर, अरहर की दाल, परवल, पालक, मूली, गाजर, करेला, आंवला, सरसों तेल, और सप्ताह में 1 बार उपवास आपको ज़रूर करना होगा। स्नान रोज़ कीजिए, और उपवास के समय में आपको थोड़ा-सा ना एकदम बिल्कुल नीरा पेट नहीं रहना है। जब भी सप्ताह में उपवास करें तो पूरी मात्रा में फ्रूट जूस लें या फ्रूट खाएँ। उसके बाद से आपको एक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत इसमें आवश्यक होता है। दोस्तों जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, वैसे तो उम्मीद है इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और भरपूर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये आपको ऐसा लगे कि इससे मुझे पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे या कोई अपने आसपास के अच्छे वैद्य से आप मिलिए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का प्रयास करें, ताकि इससे जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसको लाभ मिल सके। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।